बुक बास्केट में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज की बुक आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। आज की बुक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में है। आज आप अपनी बरसों पुरानी घिसी पिटी जिंदगी का अंत करने वाले हैं। आज आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आपकी एनर्जी को कम करने वाली सारी नेगेटिविटी को खत्म करके आज से आप अपने जीवन को एनर्जी से भरपूर करने वाले हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के जरिए आप यह जानने वाले हैं कि आपके भीतर भी एक डिवाइन पावर है। इसके जरिए आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और आपकी अब तक की सारी नेगेटिव फीलिंग से बाहर निकल सकते हैं। आप खुद पर बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी फीलिंग्स और डिजायर से उन चीज़ों को हासिल करेंगे जो आप अपने जीवन में सचमुच में पाना चाहते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है तो आप हमेशा खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी खुश रहते हैं। जब आपके अंदर सकारात्मक भाव रहते हैं तो यह आपकी ओर सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं और नकारात्मकता को आपसे दूर ले जाते हैं। आप खुद सोचिए, आप किस इंसान के साथ समय बिताना चाहेंगे? जो नेगेटिव बातें करता है, जो हमेशा डाउट्स में रहता है और उदास रहता है, उसके साथ? या ऐसे व्यक्ति के साथ जो पॉजिटिव हो, जो ऑप्टिमिस्टिक हो, आत्मविश्वास से भरा रहता हो और हमेशा खुश रहता हो? यकीनन आप दूसरे वाले व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेंगे। पीएमआई के साथ आप दूसरे लोगों के साथ बहुत ही जल्दी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उनका सहयोग पा सकते हैं और अपनी समस्याओं में भी अवसरों को खोज सकते हैं। पीएमआई अपने फायदों को आपकी तरफ ठीक उसी तरह से आकर्षित कर सकता है जिस तरह से चुंबक लोहे को आकर्षिट करती है। तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग बुक की रिव्यू समरी, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल और माइकल जे रिट ने। दोस्तों, बुक समरी की इस जर्नी में हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी बेहतरीन बुक्स आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। तो चलिए बुक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पीएमआई यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है क्या। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के स्नातक विलियम जेम्स का मानना है कि हम सभी इस बात का निर्णय लेते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा और हम वही बन जाते हैं जो हम अधिकांश समय सोचते रहते हैं। हमारी पीढ़ी में सबसे बड़ी क्रांति यह खोज है कि हम अपने माइंड की इंटरनल फीलिंग्स को बदलकर अपने जीवन की बाहरी चीजों को भी बदल सकते हैं, और इसी से जुड़ा है पीएमआई। पीएमआई यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमारे मन का एक विश्वास है। यह हमारे मन की वह अवस्था है जो आवश्यक रूप से सही क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करती है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को विकसित किया जा सकता है। आपके अंदर अपने थॉट्स को डायरेक्शन देने, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और अपने फ्यूचर को बदलने की शक्ति है। अब हम जानने वाले हैं ऐसे तरीके जिनके जरिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को हमारे अंदर डेवलप करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आगे आने वाले ये 10 फॉर्मूला आपको बताएंगे कि कैसे आप पीएमआई को खुद के अंदर डेवलप कर सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करके अपनी लाइफ में आने वाली सारी परिस्थितियों के अंदर अपॉर्चुनिटीज को खोज सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको यह चीज शुरू में कितनी अजीब लगती है, लेकिन आप इनको जितना ज्यादा प्रैक्टिस में लेंगे आपको इससे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। फॉर्मूला नंबर 1, पूरे विश्वास के साथ अपने मन पर कंट्रोल कीजिए। हमारा मन इस ब्रह्मांड की सबसे आश्चर्यजनक वस्तु है। हमारे मन का उच्चतम स्तर इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा रहता है। यही वह बिंदु होता है जहां पर आप अपनी लाइफ और सिचुएशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने विचारों को डायरेक्शन दे सकते हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हर इंसान को यह पावर विरासत में मिलती है। आप अपनी इस पावर का उपयोग किस तरह से करते हैं और उसे किस तरह से दिशा दिखाते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। इंसान के जन्म के समय यह पावर उसमें छुपी हुई होती है। ये किसी हार्डवेयर स्टोर में पड़े हुए किसी इक्विपमेंट की तरह है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये पावर उपयोग में आती जाती है। इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आपने इसको अब तक उपयोग नहीं किया है तो भी ये आपके हार्डवेयर स्टोर में है। आप अभी से इसका प्रयोग शुरू कर सकते हैं और यह सब कुछ आप सिर्फ एक सकारात्मक मानसिक नजरिया विकसित करके कर सकते हैं। खुद से कहिए कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक सकारात्मक नजरिए के विकास के लिए अपने इमोशंस, अपनी इंटेलिजेंस और अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करके उनको डायरेक्शन दे सकता हूँ।
याद रखिए, हेनरी डेविड थोरो ने कहा है कि मनुष्य का जन्म सफल होने के लिए हुआ है, असफल होने के लिए नहीं। फॉर्मूला नंबर 2, अपने माइंड को उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आप चाहते हैं, उन पर नहीं जो आप नहीं चाहते हैं। एक बार जब आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाए, तब से आपको इसे अपने कंट्रोल में रखना होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है उन चीजों से दूर हो जाना जिन्हें आप नहीं चाहते हो, और उन चीजों पर फोकस करना जिन्हें आप चाहते हो। किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए हमारा माइंड सेंटेंस से ज्यादा पिक्चर्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, यानी कि हमारा माइंड पिक्चर्स के तौर पर सोचता है। इसीलिए वह सारी अच्छी पिक्चर्स अपने दिमाग में बनाओ जो आप चाहते हो। मान लीजिए आप खुद को एक कॉन्फिडेंट सेल्समैन के रूप में देखते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को समझाते हुए खुद को देखें। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है उस पर आप अपना नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे आपके भविष्य में वही होगा जो आप चाहते हैं। अपने आप से कहिए, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, और उन कामों में लग जाइए जिनसे आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। फॉर्मूला नंबर 3, दूसरों के साथ वैसा ही कीजिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। इसका उल्टा भी बिल्कुल इतना ही सच है। दूसरों के साथ ऐसा कभी मत कीजिए जो आप अपने साथ होना नहीं चाहते हैं। ये बात बोलने में बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन ये बहुत ही गहरी बात है। आप जिस भी इंसान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं, उसमें अच्छी चीजों को खोजिए। बुराई हर इंसान में होती है, उसमें भी होगी। लेकिन यदि आप उस इंसान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो उसकी अच्छाई पर फोकस कीजिए। जब आप लगातार उसकी अच्छाई पर फोकस करेंगे, तो वह इंसान कभी भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। इसके साथ ही आप दूसरों की हेल्प कीजिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए। किसी की आलोचना करके उन पर आरोप मत लगाइए, और ना ही बदला लेने की भावना रखिए। यदि आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, तो अपने विचारों को, अपने कार्यों को और अपनी एनर्जी को दूसरे लोगों को छोटी छोटी खुशी देने में लगा दीजिए। जब आप बिना ईगो और पर्सनल प्रॉफिट के दूसरों को खुशी देते हैं, तो इसके बदले में आपको बार बार खुशी मिलती है। फॉर्मूला नंबर 4, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करके नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए। बहुत से लोगों को अपने नेगेटिव थॉट्स का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वह कॉन्शियसली खुद का मूल्यांकन करके अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं। अपने नेगेटिव थॉट्स को जानने का सबसे अच्छा तरीका है अपने उन विचारों पर फोकस करके यह जानना कि क्या मेरा यह विचार ऊपर बताए फार्मूला नंबर 3 की अवहेलना करता है। अगर हाँ, तो फिर वह नेगेटिव थॉट है। अपने नेगेटिव थॉट्स को निकाल फेंकना आप जितना समझते हैं उससे भी ज्यादा आसान है। आपके पास वह पावर है। नेगेटिव थॉट्स को उसी जगह बंद कर दीजिए जहां से वह आ रहे हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको यह करने के लिए जरूरी मानसिक ताकत देता है। फॉर्मूला नंबर 5, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। लोग सकारात्मक लोगों को पहचान लेते हैं, और हर इंसान पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहता है, क्योंकि पॉजिटिव लोगों में अलग ही खुशी जाहिर होती है। इसलिए अपनी खुशी का प्रदर्शन कीजिए। आप हर नए विचार के लिए नए ढंग से काम कर सकते हैं, ज्यादा उत्साही बन सकते हैं और अपने उत्साह का प्रदर्शन कर सकते हैं। खुद पर और संसार की गतिविधियों पर हंसते रहिए। ऐसा करने पर आपको आंतरिक खुशी और उत्साह का अनुभव होगा। याद रखिए, सकारात्मक ढंग से सोचना उतना ही आसान है जितना कि नकारात्मक ढंग से सोचना। हमारा अवचेतन मन वास्तविक अनुभव और काल्पनिक अनुभव में अंतर नहीं कर पाता है। इस चीज का फायदा उठाने के लिए आप रोजाना एक समय निर्धारित कीजिए और अपनी आंखें बंद करके उन गोल्स को इमेजिन कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। खुद को देखिए कि जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो आप किस तरह से खुश हैं, और अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यह छोटा सा प्रयोग आपके अंदर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को बनाने में बहुत मदद करेगा। इसलिए हमेशा खुश रहिए और अपनी खुशी को दूसरों के साथ शेयर करते रहिए। फॉर्मूला नंबर 6, सहनशील बनिए। लोगों के प्रति अपना मन खुला रखिए। वे जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। एक बार एक विद्यालय का छात्र जो कि बहुत ही अच्छा जिम्नास्ट था, एक चैंपियनशिप में चयन के लिए जा रहा था। जब वह एक पुल क्रॉस कर रहा था, तब उसने नीचे नदी में एक ट्रक डूबते हुए देखा। उसने देखा कि ड्राइवर विंडो से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत अंदर छलांग लगा दी
और ड्राइवर की विंडो के पास पहुंचने की कोशिश की। उसने विंडो को खोला और ड्राइवर को बचा लिया। वह लड़का जिम्नास्टिक की मीटिंग के लिए नहीं जा पाया, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्कूल के अधिकारियों ने लंबे बाल होने की वजह से उसे पहले ही निकाल दिया था। ये कहानी हमें बताती है कि किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन उसके बालों की लंबाई से नहीं करना चाहिए। इसलिए हर इंसान के प्रति दया भाव रखिए और जो जैसे है उन्हें वैसा ही स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। शिष्टाचार से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। ये सबसे सस्ती खुशी है जिसकी कोई कीमत नहीं है। शिष्टाचार देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों को खुशी प्राप्त होती है और इस तरह से खुशी दुगनी हो जाती है। फॉर्मूला नंबर 7, खुद को हमेशा पॉजिटिव एडवाइस दीजिए। आप अपने दिमाग को इस तरह से तैयार कर सकते हैं जब यह आपको हमेशा पॉजिटिव बातें ही बोलेगा। आपको यह बात जाननी चाहिए कि आप उन चीजों को रियलिटी में ला सकते हैं जो लगातार आपके मन में चलती रहती है। लेखक विलियम जेम्स ने बहुत ही सरल शब्दों में इसे समझाया है कि हम वही बनते हैं जो हम अधिकांश समय सोचते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाने के लिए ऑटो सजेशन बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। आप हर परिस्थिति के लिए खुद को पॉजिटिव बातें सजेस्ट कर सकते हैं। आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं या अनुभव करते हैं, उसमें अच्छाई को तलाश कीजिए। जितना ज्यादा आप अच्छी चीजों को मन में दोहराएंगे और इन भावनाओं पर जितना ज्यादा विश्वास करेंगे, यह उतने ही प्रभावशाली तरीके से आपके अवचेतन मन में चली जाएगी। जब आप जानबूझकर अपने दिमाग में अच्छे विचार डालेंगे और अपने दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखेंगे, तो आपका अवचेतन मन इस चीज को ग्रहण कर लेगा और वह आने वाली परिस्थितियों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया ही देगा। याद रखिए, आपका मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। फॉर्मूला नंबर 8, प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शक्ति पर भरोसा करते हैं और आप अपनी प्रार्थना को क्या नाम देते हैं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि पूरी संरचना एक व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है, जिस तरह से सूर्य उगता है, एक बीज से पौधा और फिर पेड़ बनता है, जिस तरह से सारे ग्रह एक निश्चित मार्ग में परिक्रमा करते हैं, इस तरह से जब आप इस विश्व की व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर आप ब्रह्मांड के इन्हीं नियमों का प्रयोग करके अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसके लिए प्रार्थना ही वह तरीका है जिसके द्वारा आप अपने भीतर उन चीजों को स्वीकार करते हैं जो आप चाहते हैं और आप खुद को बदलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप जितना ज्यादा ईश्वर की उदारता को स्वीकार करते हैं, उतना ही अच्छा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने भीतर की गहराइयों में पहुंच जाते हैं और आपके सामने अनंत भंडार खुल जाता है। आपको ईश्वर के द्वारा दिशा का ज्ञान मिलता है। इसे आप अंतर्दृष्टि कह सकते हैं। आप इसे माने या ना माने, लेकिन यही सच्चाई है। प्रतिदिन प्रार्थना के लिए समय निकालिए। शुरू में आपको यह चीज थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रार्थना से आपको शांति मिलेगी और आपको रचनात्मक बुद्धि भी प्राप्त होगी। फॉर्मूला नंबर 9, अपना गोल सेट कीजिए। हर इंसान का अपने जीवन में एक अलग गोल हो सकता है। जब आप अपना गोल सेट कर लेते हैं, तो आप अपने मन पर कंट्रोल करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपने लक्ष्य का निर्धारण करना यानी अपने दिमाग को उन चीजों पर लगाना जो आप चाहते हैं और उन चीजों से हटा देना है जो आप नहीं चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण में आप यह ध्यान रख सकते हैं कि कौन से लक्ष्य कम समय में पूरे किए जाने हैं और कौन से हमारे लंबे समय के लक्ष्य हैं। आप एक कागज पर इन सब चीजों को लिख सकते हैं और हर दिन कल्पना के जरिए इन लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में सकारात्मक चित्र अपने दिमाग में बना सकते हैं। आपका लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। उसके लिए एक निश्चित डेडलाइन भी तय कीजिए। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं। आप किसी भी ऐसी जगह पर बिना योजना बनाए नहीं पहुंच सकते जहां आप पहले नहीं गए हों। लाओ त्सो ने भी कहा है, 1000 मील की यात्रा की शुरुआत एक कदम से ही होती है। फॉर्मूला नंबर 10, लगातार सीखते रहिए। आप जिंदगी में जो भी पाना करना चाहते हैं, उसके लिए आपका पहला कर्तव्य है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पर भरोसा करना। आपको हर उस नई चीज को सकारात्मक भाव के साथ सीखनी है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती है। इसके लिए आप प्रेरणादायक स्वसहायता किताबें पढ़ सकते हैं, लेख पढ़ सकते हैं, ऑडियो टेप सुन सकते हैं।
आपको बस रोज केवल 15 मिनट का समय निकालना है। आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। आप इसके लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। एक शांत परिवेश चुनकर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रेरणा देने वाले विचार और संकल्प नोटबुक में लिख सकते हैं, ताकि आप समय समय पर उन्हें पढ़कर खुद को प्रेरित महसूस कर सके। अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए संकल्प करने और योजना बनाने में असफल होते हैं, तो फिर वह सभी फायदे आपसे दूर चले जाएंगे जो आपको मिलने वाले थे। इसलिए खुद से किए गए वादों को पूरा करने में बहाना मत बनाइए। उन सिद्धांतों का और नए तरीकों का पता लगाइए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर आगे ले जाएं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में बहुत शक्ति है। यह आपको ऐसी किसी भी जगह पर पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। इसकी मदद से करोड़ों लोग ऑर्डिनरी लाइफ से आगे बढ़कर दौलत, शोहरत, सुख और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। ये वह एकमात्र विशेषता है जो सफल लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो असफलता और निराशा से ग्रस्त है। जब कोई स्थिति नकारात्मक सोच वाले लोगों को समस्या लगती है, वही पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले व्यक्ति के लिए वह अवसर की तरह होती है। जिस तरह से एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह से पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की प्रक्रिया को लगातार फॉलो करने से हमारा मस्तिष्क भी स्ट्रांग बनता है। दोस्तों, हमने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से मिलने वाले सारे फायदे और इसे अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए 10 फॉर्मूलों पर चर्चा की। यह एक छोटी लेकिन बहुत ही पावरफुल बुक है। इन सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप यह बुक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। तो आज से ही अपनी जिंदगी में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को डेवलप करना शुरू कीजिए और अपनी सफलता के उन रास्तों को खोलिए जिनकी आप तलाश में हैं। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और बेहतरीन बुक समरी के साथ। थैंक यू।